जय हो द्वारकाधीश। रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। टैरो में से लेंगे हम 5 कार्ड्स और 2 ओरेकल डेक्स हैं, उसमें से भी लेने वाले हैं 5-5 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का। तो अपनी दिल की जो छोटी सी दुनिया है उसमें ये क्या क्या ख्वाब सजाए रखे हुए हैं, उन सब बातों के बारे में सोच रहे हैं। कई सारी विशेष होती है ज़िंदगी में इंसान की, वैसे ही इनकी भी विशेष है। क्या क्या ख्वाहिशें पूरी हो गई है, क्या क्या पूरी होनी बाकी है, ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये सोच रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो इमेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स भी कुछ ना कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं जो शायद अनएक्सप्रेस्ड है, यानी कि उनके दिल के जज्बात सिर्फ उन्हीं को पता है, उन्होंने आप तक वो बातें पहुंचाई नहीं है। ऐसी बातों के बारे में भी शायद कुछ सोच रहे हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की बात आ रही है, तो अगर कुछ सेक्सुअली भी सोच रहे हैं तो उन्हें पता है कि सही वक्त आने पे ही ऐसी कुछ बातें रिवील होना सही होता है। उससे पहले अगर कोई किसी के सामने ऐसी कुछ बातें रख दे तो सामने वाले इंसान का नज़रिया भी बदल जाता है या फिर कुछ और वो महसूस करने लगता है। तो ऐसा ही यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सही वक्त पे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कब आएगा वो सही वक्त, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है उनके दिलो दिमाग में, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा उनका ख्याल रखने के लिए 24/7 उनके पास कोई तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस हो रहा है, वैसे ही इनको लग रहा है कि कोई तो पर्सन इनकी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जो इनकी ख्वाहिशों की तरफ ध्यान दे। यानी कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, या इनकी क्या खाने की ख्वाहिश है, क्या देखने का इनका मन है, या फिर कहाँ घूमने का मन है, कौन सी बातें करने का इनका मन है। यानी कि कोई ऐसा जो हर पल इनका ख्याल रखे। थोड़ा सा केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं। केयर शायद उन्हें लग रहा है कि कम पड़ रही है, उनको मिल नहीं रही है उनके घर में, और ऐसी ही केयर वो चाहते हैं। फिर है स्ट्रेंथ कार्ड। लियो का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे इस शेर को देख के भी पता चलता है कि थोड़ा सा ये उदास लग रहा है, वैसे ही आपके पर्सन स्ट्रेंथ को लेके सोच रहे हैं। यानी कि हिम्मत तो काफ़ी ज़्यादा है उनके दिलो दिमाग में बातें एक्सप्रेस करने की, क्योंकि यहाँ पे भी सेक्सुअल एनर्जी थोड़ा एक्सप्रेस हो रही है इस कार्ड को देख के। लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्या गलत जगह पे हिम्मत दिखाने से बात बन जाएगी, तो थोड़ा सा करेज वो दिखाना चाहते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। लेकिन यहाँ पे उदासी छाई हुई है, उनका मन नहीं मान रहा कि ये सही नहीं है या फिर ऐसा करना सही नहीं होगा। यहाँ पर भी इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और जिसकी वजह से ये यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। इस तरह से आपके साथ क्लोजनेस चाहते हैं। एक प्यारा सा सपना देखा है जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन की बातें भी उन्होंने सोच के रखी है, और उस बच्चे का किस तरह से आप दोनों मिलके ख्याल रखेंगे, कितनी खूबसूरत दुनिया होगी, ये सब प्यारा सा सपना वो देखने में शायद खोए हुए हैं। और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये पॉजिटिव वक्त उनकी ज़िंदगी में आ जाए जो वो चाहते हैं।
फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जो तराजू दिख रहा है वो इक्वल बैलेंस नहीं दिखा रहा, एक तराजू ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, और ये सॉर्ड का सिरा भी नीचे की तरफ है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। उन्हें आपसे कुछ चाहिए, लेकिन वो क्या चाहिए ये वो अपनी ज़ुबान से आपको बता नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होंगी, इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। वेटिंग फॉर लव, जैसा कि मैंने अभी कहा, प्यार का इंतज़ार है। ये प्यार की घड़ियाँ आपके साथ मिलके वो एंजॉय करना चाहते हैं, हर एक लम्हे में पूरी तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार है उन घड़ियों का जहाँ पे आप दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर है इंडिपेंडेंस, ये कार्ड रिवर्स आए हैं, तो कुछ बातें हैं जिनके लिए शायद आप दोनों ने भी अपने अपने घर वालों के फैसलों के लिए रुके हुए हो सकते हैं। या तो आपकी तरफ से इंतज़ार हो रहा है, आप अपने घर वालों के लिए रुके हुए हैं, या फिर ये पर्सन रुके हुए हैं उनके तरफ से हाँ सुनने के लिए। फिर है एंड ऑफ रिलेशनशिप, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसी मझधार में ये पर्सन है कि कोई ना कोई एक रिश्ता शायद उनको ख़त्म करना पड़ेगा, या तो घर वालों का साथ छोड़ना पड़ेगा, या फिर जिससे ये प्यार करते हैं या उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, मे बी घर वाले कह रहे हैं कि उसका साथ छोड़ दो। तो घर में शायद कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जहाँ पे एंड ऑफ रिलेशनशिप की धमकी उनको मिल रही है। मतलब घर वाले हो सकता है उनको बोल रहे हैं कि तुमने अगर अपनी मर्जी से सब कुछ किया तो हम तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ देंगे, या फिर तुम्हें अगर हमारे साथ रिश्ता रखना है तो तुम्हें वो रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ ना कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है, और शायद इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड हमें मिला है कि हिम्मत तो है इस पर्सन के अंदर, वो सीधे सीधे और सामने से फेस भी कर सकता है अपने घर वालों को भी, और जवाब भी दे सकता है, लेकिन क्या करना चाहिए ये सोच के थोड़ा सा रुके हुए हैं। फिर है लीडर, लीडर क्वालिटीज़ भी है, यानी कि उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें कौन सा डायरेक्शन चाहिए, और ये शायद अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का भी डिसीजन ले चुके हैं। लेकिन अब बात आ रही है स्पेसिफिक टाइम की। और नेक्स्ट है चॉइसेस, तो राइट नाउ शायद इनके सामने दो ही चॉइसेस है, या तो खुद की फैमिली या तो आपका प्यार। उसमें से कौन सा चॉइस इनके लिए करना सही रहेगा, यानी कि आपको भी खोना नहीं चाहते, अपने घर वालों को भी दूर नहीं करना चाहते। लेकिन अब अगर घर वालों ने ये चॉइसेस रखे हैं, या फिर हो सकता है जिनसे आप प्यार करते मे बी उस पर्सन ने आपके सामने ये चॉइसेस रखे हैं कि या तो तुम मुझे चूज़ करो या अपनी फैमिली को। तो ऐसी कुछ बातें हैं कि जिसको लेके ये सोच रहे हैं कि आखिर चॉइस क्या होगा। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। आई फील यू थ्रू म्यूजिक, तो कोई ऐसा सॉन्ग सुन रहे हैं जिसमें शायद काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। कोई सैड सॉन्ग भी हो सकता है जो सुनते सुनते और भी ज़्यादा सैड बन रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई रोमांटिक सॉन्ग भी सुन रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह से सेक्सुअल बातें भी उनके दिलो दिमाग में चल रही है, और आपके साथ घर बसाने का भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। या फिर आप दोनों ने कोई सुना हुआ साथ में ऐसा गाना है जो आप दोनों का फेवरेट है, मे बी ऐसा भी कोई सॉन्ग शायद सुन रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि क्या हम दोनों हमेशा इस सॉन्ग को सुन पाएंगे साथ में। फिर है आई नीड टू स्टेप इट अप, तो ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और उन्हें पता भी है कि उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब जैसे ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना है या फिर घर वालों के साथ आगे बढ़ना है, कौन सा स्टेप उठाना है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट आई माइट सी, तो उन्हें कुछ फ्यूचर का इमेजिनेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ विजन्स हैं। भले ही वो अपनी फैमिली को खोने के बाद कुछ शायद ज़िंदगी कैसी होगी इसको देख रहे हैं, या फिर हो सकता है घर वालों की बात मान के अगर किसी ने अपने प्यार को ठुकरा दिया तो इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, मे बी उस बात को लेके ये सोच रहे हैं। और अभी डर सता रहा है उनके दिलो दिमाग में कि ऐसा हो गया तो मैं तो पूरी तरह से टूट जाऊंगा, या फिर ये तो मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती। तो ऐसी बातें सोच के वो शायद काफ़ी ज़्यादा उलझन में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट है आई एम स्लोली इन्वॉल्विंग, तो उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद घर वालों की जो बातें हैं उसमें भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जैसे
कुछ बातें हैं जो दिल पे असर डाल रही है और कुछ बातें हैं जो दिमाग पे असर डाल रही है। यहाँ पे भी घड़ी है जो वक्त को बताती है, यानी कि स्पेसिफिकली हो सकता है रात के वक्त या आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं क्योंकि आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन है। लेकिन डे लाइफ में जैसे डोमेस्टिक लाइफ स्टार्ट होती है, दिन शुरू होता है, चाय पानी नाश्ता खाना जॉब ये सब शुरू होता है, तो घर वालों की बातों में ये उलझ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मैं ना तो ये फैसला ले पा रहा हूँ या ना तो वह फैसला ले रहा हूँ। तो इस वजह से भी शायद काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द नाइट्स आर सो लॉन्ग। तो ये चाहते तो है कि आपके साथ एक रोमांटिक रिश्ते में हमेशा के लिए जुड़ जाएं, और यही शायद वो सपना भी चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से एक केयरिंग कनेक्शन भी महसूस होता है। और ये सब उनके जो सपने हैं वो पूरी होने का भी इंतज़ार है। लेकिन अब जो है वो वक्त उन्हें काटने को दौड़ रहा है। स्पेसिफिकली रातें उनसे काटे नहीं कट रही है, वो वक्त इन्हें बहुत लंबा लगने लगा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सुबह आते आते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपके बारे में सोचने और ज़्यादा लगते हैं, और कहीं ना कहीं घर वालों के ख्यालात भी शायद इनके दिलो दिमाग पे हावी होने लगते हैं। तो शायद इसीलिए इनको लग रहा है कि अब शायद कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा उनको जो शायद उनकी ज़िंदगी का एक रास्ता बदल दे। या तो एक रास्ता आपकी तरफ हो सकता है, या तो अपने घर वालों के मुताबिक ये रास्ता कोई चूज़ करते हैं तो उन्हें डर लग रहा है कि न जाने ज़िंदगी उन्हें कहाँ ले जाए, और इसी बात को सोच के शायद ये परेशान है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।